नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मुसलमान अभी मौजूदा निज़ाम के मुताबिक नमाज़ों के वक्त जमा नहीं होते थे। मसला ये था कि नमाज का वक्त कैसे बताया जाए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मशवरे के लिए जमा हुए। किसी ने कहा एक झंडा बुलंद कर दिया जाए, लोग जमा हो जाएंगे। किसी ने कहा एक आग जलाई जाए। किसी ने कहा नाक़ूस बजाया जाए जैसे ईसाई करते हैं। बाज ने कहा बुगल बजाया जाए जैसे यहूदी करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब तरीकों को पसंद ना फरमाया, क्योंकि ये दूसरे मज़ाहिब की अलामतें थीं। मुसलमानों के लिए एक ख़ास और मुनफरिद तरीक़ा ज़रूरी था। नमाज फ़र्ज़ हो चुकी थी। मुसलमान मस्जिद नबवी में वक्त पर पहुंचना चाहते थे, मगर कोई ऐसा निज़ाम ना था जो सबको इत्तला दे सके। नमाज कज़ा होने लगती, कुछ लोग देर से पहुंचते। दिल में सवाल बढ़ रहा था, आखिर मुसलमानों का अपना निशान क्या होगा। इस्लाम में सबसे मीठा, सबसे पुरकशिश, सबसे रूह को झुंझोड़ देने वाला कलमा आज़ान है। दिन में 5 बार 5 आसमान का दरवाज़ा जैसे खुल जाता है और ज़मीन पर अल्लाह का पैगाम गूंजता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, नमाज के लिए आओ। मगर सवाल यह है कि यह मुबारक आज़ान कब से शुरू हुई, कैसे हुई और कुन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उसकी पहली सदा सुनी। ये जानने के लिए हमें मदीने मुनव्वरा के इब्तिदाई दौर में जाना होगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि नमाज के वक्त का ऐलान कैसे किया जाए। कोई नाक़ूस बजाने की राय देता, कोई आग जलाने का मशवरा देता, कोई झंडा बुलंद करने की बात करता, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी तरीके को पसंद ना फरमाया, क्योंकि ये दूसरे मज़ाहिब की निशानियां थीं और इस्लाम के लिए एक पाक, मुनफरिद और रूहानी अलामत ज़रूरी थी। इन्हीं दिनों एक रात हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नूरानी ख़ात देखा, जिसमें एक सफ़ेद लिबास पहने हुए शख्सियत ने उन्हें आज़ान के वो मुबारक कलिमात सिखाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह होते ही वो दौड़ते हुए मस्जिद नबवी पहुंचे और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना ख्वाब बयान किया तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, ये ख्वाब हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया कि ये अल्फाज बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाए जाएं, क्योंकि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद और तासीर रखने वाली थी। जब पहली मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज़ान मदीना की फ़ज़ा में गूंजी तो पूरी बस्ती कांप उठी। लोग घरों से रोते दौड़ते सुनते हुए निकल आए और यूं पहली बार इस्लाम का ऐलान ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। इसी वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दौड़ते हुए आए और कहा कि उन्होंने भी यही ख्वाब देखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम दोनों के ख्वाब से हक को जाहिर कर दिया। आज़ान सिर्फ नमाज की पुकार नहीं, बल्कि तौहीद का ऐलान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है और कामयाबी की तरफ बुलाने वाला नूरी पैगाम है। और मुअज्जिन की आवाज़ जहां तक पहुंचती है वहां तक हर चीज़ क़यामत के दिन उसके हक में गवाही देगी। आज भी जब आज़ान गूंजती है तो वो हमें रुक कर ये याद दिलाती है कि असल सुकून, असल जिंदगी और असल कामयाबी अल्लाह की याद और उसकी इबादत में है। और अगर ये ईमान अफरोज कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और मज़ीद ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।